गुड मॉर्निंग। करेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग तक का सफर हम कैसे करें? मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बड़ी बड़ी इमारतें देश को महान बनाती हैं? क्या बड़ी जीडीपी देश को महान बनाती है? नहीं नहीं। देश महान बनता है अपने नागरिकों के चरित्र से। चरित्र गिर जाए तो व्यक्ति गिर जाता है, व्यक्ति गिर जाए तो समाज गिर जाता है, और समाज गिर जाए तो राष्ट्र गिर जाता है। तो आज का विषय केवल भाषण नहीं है, आज का विषय ये जीवन बदलने का निमंत्रण है मेरे दोस्तों। कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण क्या है? लोग समझते हैं अच्छा दिखना कैरेक्टर, मीठा बोलना कैरेक्टर, लेकिन असली कैरेक्टर होता है ईमानदारी, इंटेग्रिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन, करुणा, कंपैशन, सत्य, ट्रुथ, सेल्फ कंट्रोल, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। कैरेक्टर वो है जो आप तब भी सही करें जब आपको देखने वाला कोई ना हो। कैरेक्टर और डेस्टिनी का संबंध है दोस्तों। आपकी किस्मत आपकी आदतों से बनती है, आपकी आदतें आपके कैरेक्टर से बनती हैं, और आपका कैरेक्टर आपकी सोच से बनता है। मतलब साफ है, सोच बदलेगी कैरेक्टर बदलेगा, और कैरेक्टर बदलेगा तो डेस्टिनी बदलेगी, किस्मत बदलेगी। इसलिए कहा गया है, सो ए थॉट रीप एन एक्शन, और सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर, और सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। मेरे दोस्तों, इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े खूबसूरत महल जो बने होते हैं, वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि उसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होती है, शक्तिशाली होती है। आपको भी अपने जीवन की बुनियाद कैरेक्टर जबरदस्त बनाना होगा। यही तो अभी हम इसी को आगे और बढ़ते हैं। एक विचार बोओगे तो एक कर्म काटोगे, एक कर्म बोओगे तो एक आदत काटोगे, एक आदत बोओगे तो एक चरित्र काटो, और एक चरित्र बोओगे तो एक भाग्य काटोगे। आपका भाग्य बनोगे, भाग्य के विधाता बनोगे। तो नेशन बिल्डिंग का असली अर्थ क्या है? नेशन बिल्डिंग सिर्फ रोड्स, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड्स नहीं, बड़े बड़े ब्रिज बनाना देना नहीं है, बिग इकोनॉमी, बिग टेक्नोलॉजी नहीं है। नेशनल बिल्डिंग का असली अर्थ है होनेस्ट सिटीजन, ईमानदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल यूथ, डिसिप्लिन सोसाइटी, और रेस्पेक्टफुल कल्चर, करप्शन फ्री माइंडसेट। अगर नागरिक ईमानदार होंगे तो करप्शन अपने आप खत्म होगा। अगर नागरिक डिसिप्लिन होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप मजबूत होगा। कैरेक्टर कमजोर तो नेशन कमजोर होता है। आज देश की कई समस्याओं की जड़ क्या है? करप्शन है। करप्शन करप्शन चाहे वो किसी भी बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज से आए हुए हैं, और बहुत कुछ है उनके पास, फिर भी करप्शन से ग्रसित हैं। काफ़ी सारे, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी कुछ है। आज इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास में है, मैन पावर, इसके बावजूद भी आज हम डेवलपिंग कंट्री में गिने जाते हैं। तो देश, मेरे भाइयों बहनों, आज देश की कई समस्याओं की जड़ जो है, सबसे पहला है करप्शन, दूसरा है डिसऑनेस्टी, तीसरा है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा है सेल्फिशनेस, और पांचवा है शॉर्टकट्स कल्चर। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या नहीं है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या नहीं है, ये कैरेक्टर की समस्या है। हम कहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, और ये बन जाए, वो बन जाए। तो ये सब चीज़ें बनने से नहीं होगा। असली जो रूट कॉज है, कहते हैं फ्रूट को बदलना है तो रूट को बदलना, तो उसका रूट कॉज है कैरेक्टर की समस्या। देश का पतन युद्ध से नहीं, चरित्र पतन से होता है। कैरेक्टर के 7 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर है, अगर हर नागरिक के 7 पिलर्स डेवलप कर लें तो नंबर 1 पिलर है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, काम छोटा हो या बड़ा, बेईमानी नहीं। डिसिप्लिन, अनुशासन, टाइम कमिटमेंट, रूल्स का सम्मान। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी वाला है, माइंडसेट होना चाहिए। चौथा है रेस्पेक्ट, माता पिता, शिक्षक, महिलाएं, बुजुर्ग, कानून का सम्मान, आदर करना। और पांचवा है सेल्फ कंट्रोल, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ईगो पर नियंत्रण। छठा है सर्विस माइंडसेट, समाज के लिए कुछ करने की भावना। और सातवां है कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हर दिन खुद को बेहतर बनाना।
स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। यूथ और कैरेक्टर का तालमेल। युवा देश की रीढ़ है, लेकिन आज युवा दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, शॉर्टकट का। दूसरा रास्ता है डिसिप्लिन है, स्किल है, कैरेक्टर है, कंट्रीब्यूशन है। अगर युवा, देश का युवा कैरेक्टर बिल्ड कर ले तो भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। युवाओं का चरित्र ही देश का भविष्य लिखता है। युवाओं का चरित्र ही देश का भविष्य लिखता है। मेरे दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद गरीब परिवार में जन्म हुआ। सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, होनेस्टी, डिसिप्लिन और राष्ट्रपति बने। मिसाइल मैन के रूप में पहचान बनाई। और दोस्तों, जब तक ये धरती पर रहे लोगों के दिलों में राज किया। आज भी नहीं है, फिर भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण है महात्मा गांधी। उनकी ताकत हथियार नहीं था, उनका कैरेक्टर था। महान लोग रिसोर्स से नहीं कैरेक्टर से बनते हैं। महान लोग रिसोर्स से नहीं कैरेक्टर से बनते हैं। डेवलप इंडिया की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए ऐसा भारत जहां लोग रिश्वत ना दें, जहां लोग समय का सम्मान करें, जहां लोग स्वच्छता रखें और जहां यूथ डिसिप्लिन हो, जहां हर व्यक्ति होनेस्ट हो। ऐसा भारत सरकार नहीं बनाएगी, ऐसा भारत आप बनाएंगे, ऐसा भारत हम बनाएंगे। हम सब मिलकर के ही ऐसा भारत बनाएंगे। देश के लोग देश को बनाते हैं। कोई भी सुपर पावर, कोई भी महान देश, कोई भी डेवलप राष्ट्र, कोई कामयाब राष्ट्र जो भी बनते हैं वहाँ के लोग बनाते हैं, देश के लोग। क्योंकि सरकार भी तो उन्हीं से बनती है। जब देश के लोग जागरूक हो जाते हैं, देश के लोग ईमानदार हो जाते हैं, देश के लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, तो देश सुपर पावर बनता ही बनता है। दोस्तों, आप सभी को अपने आप से कमिट करना, अपने आप से वादा करना है। मेरे प्रिय साथियों, देश बदलने के लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, चरित्र निर्माण की जरूरत है। आज संकल्प लीजिए, मैं ईमानदार बनूंगा, मैं डिसिप्लिन बनूंगा, मैं जिम्मेदार नागरिक बनूंगा, मैं समाज के लिए योगदान दूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को अपनी पहचान बनाऊंगा। जब हर नागरिक अपना चरित्र ऊंचा कर लेगा, तब भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब हर नागरिक अपना चरित्र ऊंचा कर लेगा, तब भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र का भविष्य संसद में नहीं, राष्ट्र का भविष्य हर नागरिक के चरित्र में बसता है। राष्ट्र का भविष्य संसद में नहीं, राष्ट्र का भविष्य हर नागरिक के चरित्र में बसता है। तो साथियों, उठो और अपने चरित्र निर्माण में लग जाइए, क्योंकि चरित्र निर्माण ही देश का निर्माण है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग तक का सफ़र। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें और बार बार आप भी इसको सुनें, समझें। अगर आपको हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन कराना, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, देश की असली ताकत उनकी सेना नहीं, उसके नागरिकों का चरित्र होता है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने चरित्र को महान बनाएं, चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाएं, चरित्र को शक्तिशाली बनाएं, अपने देश को सुपर पावर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।